Audio Jungle. Audio Jungle. जय भीम. मी साक्षी बिराजदार. आपण पाहत आहात बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव. जागना है तो जगाना पड़ेगा एक राष्ट्र के लिए. क्रांतिकारी सप्रेम जय भीम. जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में. मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत. न्याय चाहिए तो शासक बनो. हम बाबा के बच्चे के बगैर इस देश का शासन चलने नहीं देंगे, असे कांशीराम साहेबांनी म्हटले आहे. आज आपण बहुजन समाज पार्टी संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम साहेब यांच्या समवेत हुलगेश चलवती यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. जय भीम सर. जय भीम. आपण कांशीराम साहेबांविषयी काय सांगाल? मी कांशीराम साहेबांना सर्वप्रथम मी आज अभिवादन करतो आणि या ठिकाणी मी जितकं सांगावं ते कांशीराम साहेबांविषयी कमी आहे. आपल्याला माहीतच आहे, आज संपूर्ण भारत देशामध्ये दलित असतील, पीडित असतील, महिला असतील, मजदूर असतील, या सर्वांना जर कोणी न्याय देण्याचं काम केलं असेल ते फक्त आणि फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर केले. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर जर या भारत देशामध्ये त्यांच्या विचारधारेचा जर कोणी सरकार उभा केला असेल आणि जनतेला न्याय देण्याचं काम केलं असेल ते फक्त आणि फक्त मान्यवर कांशीराम साहेब आहे आणि बहीणजी मायावतीजी आहे. म्हणून मी एकच सांगू इच्छितो की बाबासाहेबांचं खरं स्वप्न जर या युगामध्ये कुणी जर साकार केलं असेल ते फक्त आणि फक्त माननीय कांशीराम साहेब आहे. धन्यवाद सर. कार्यक्रमाचं ना काही हम भूल ना जाए या कार्यक्रमाबद्दल तुम्ही काय सांगाल? नाही, मी प्रथम मान्यवर कांशीराम साहेबांना या ठिकाणी मी श्रद्धांजली अर्पित करतो आणि मी त्यांच्या विषयामध्ये इतकं सांगू इच्छितो की माननीय कांशीराम साहेबांना कुणी या भारत देशातले विसरू शकत नाही. कारण बाबासाहेब आंबेडकरांचा जे विचार आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते शासन करती जमात व्हा, तर ते खऱ्या अर्थाने या भारत देशात कोणी करून दाखवलं तर ते माननीय कांशीराम साहेब आणि बहीण कुमारी मायावतीजीने केलेलं आहे. म्हणून मी या ठिकाणी आज सांगू इच्छितो की कांशीराम साहेबांची जे सुरुवात आहे ते पुण्यापासून सुरुवात झाली होती आणि त्यांनी या चळवळीची सुरुवात पुण्यापासून केलेलं आहे. म्हणून आज या ठिकाणी मी जिल्हाध्यक्ष या नाते या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आज या ठिकाणी मी त्यांच्या या श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमाच्या याच्यात सांगू इच्छितो की पुण्यामध्ये येणारा 2022 साली आम्ही या ठिकाणी पुणे महानगरपालिका असेल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असेल, या ठिकाणी निळा झेंडा फडकून खऱ्या अर्थाने त्यांना या ठिकाणी आदरांजली आम्ही या ठिकाणी वाहणार आहोत. आणि मला वाटतो पुण्यात रिझल्ट देणं हा खरं त्यांना श्रद्धांजली आहे. धन्यवाद. थँक्यू सर. नमस्कार, मी आनंदा बिराजदार. आपण पाहत आहात बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाइव. जागना है तो जगाना पड़ेगा एक राष्ट्र के लिए. आज आपण सुदीपजी यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर, कांशीराम साहेबांविषयी आपण काय सांगाल? सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बहुजन नायक बाम से PS बोर्ड, बहुजन समाज पार्टी और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की 14वें स्मृति दिन के इस मौके पर मैं समस्त बहुजन समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि हो शकत है, हो सकता है. इसका मतलब ये है कि जो बहुजन समाज दबा कुचला बहुजन समाज जो गुलाम और लाचारी का जीवन जी रहा था, उस बहुजन समाज को जगाने का काम बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने किया है. मैं खुद को ये
महसूस करता हूँ कि हमने तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो देखा नहीं था, लेकिन मुझे माननीय कांशीराम साहब को देखने का और उनकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट को कुछ हद तक समझने का सहवास मिला था। माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जो हजारों सालों से दबे कुचले जो लोग हैं उनको इकट्ठा कर हम लोग इस देश की हुक्मरान समाज बन सकते हैं। जो बहुजन समाज सम्राट अशोक के जमाने में राजा हुआ करता था, वो समाज आज हजारों साल में गुलाम और लाचार का जीवन जी रहा है। अगर ये बहुजन समाज जो 85% बहुजन समाज की तादाद है वो अगर इकट्ठा होता है तो हम लोग इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों में जो बहुजन समाज इकट्ठा होना चाहिए था, आज तक बहुजन समाज इकट्ठा न होने के कारण माननीय कांशीराम साहब का सपना महाराष्ट्र में अधूरा है। लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में ये दिखा दिया है कि अगर बहुजन समाज इकट्ठा होता है तो बहन कुमारी मायावती जी 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई है। ये माननीय कांशीराम साहब ने कर दिखाया। मुझे आज के इस परिनिर्वाण दिन के मौके पर मैं तमाम बहुजन लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि अगर बटे रहेंगे तो पिटे रहेंगे, अगर इकट्ठा होंगे तो हुक्मरान बनेंगे। माननीय कांशीराम साहब का अगर सपना अधूरा पूरा करना है तो हमें बटे न रहकर इकट्ठा होकर बहुजन समाज बनाकर इस देश का हुक्मरान बनना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को ये विनती करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज के परिनिर्वाण दिन पर हम लोग ये कसम खाए कि जो माननीय कांशीराम साहब का सपना अधूरा है वो पूरा करने के लिए हम तन मन धन से काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम। मी अनिता बिराजदार। आपण पाहत आहात बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्ह। जागना है तो जगाना पडेगा एक राष्ट्र के लिए। आज आपण कांशीराम साहेबांविषयी थोडी माहिती जाणून घेऊ। जय भीम। सभी साथियों को जय भीम। मैं महमूद जकाते पूना से हूँ। साथियों, मैं मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता। बहुजन समाज के इस मूवमेंट से माननीय कांशीराम साहब के कांशीराम साहब के साहब के बाद में साहब जब आखिरी के वक्त पुणे में जब आए थे तब साहब का कुछ वक्त मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मिला, और जो मेरा जो जीवन है वो अलग से इस मिशन के लिए माननीय कांशीराम साहब का समय वक्त मिलने की वजह से इस मिशन के साथ में जुड़ गए। साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने कहने से ज़्यादा करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। साहब ने कहा था कि देखो भाई, मैंने तो एक ही किताब पढ़ी है और एक किताब पढ़ने के बाद उसको अमल में लाने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाती है, और उसी को अमल में लाते लाते महाराष्ट्र में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वही कामयाबी उन्हें उत्तर प्रदेश में मिली। जो अलग अलग जातियों में जो समाज बटा हुआ था, तो उस बटे हुए समाज को उन्होंने इकट्ठा लाने की कोशिश की, और उसी कोशिश का नतीजा है कि बहन कुमारी मायावती जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बन गई। साथियों, कांशीराम साहब के बाद में इस मूवमेंट को अगर कोई चला रहा है, कांशीराम साहब ने जिन्हें इस मूवमेंट का वारिसदार करके डिक्लेयर किया, वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज उन्होंने भी कहा है कि बहुजन समाज जो इस मिशन को लेकर आगे चल रहा है, काफ़ी लोग इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन ये जो मनुवादी ताकतें हैं, जो कैपिटलाइज मनुवाद इनके साथ जुड़ी हुई जो ताकतें हैं, चाहे कांग्रेस की ताकत हो, चाहे बीजेपी की ताकत हो, ये सारे लोग इस बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। बहुजन समाज के इन लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, और यही लोग अपने आप में इनके ऊपर प्रेशर ला के घर में बिठाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इनसे दुरुस्त रहना चाहिए, और हमें बहुजन समाज की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो माननीय सभी साथियों को मैं भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जो बहन जी
की कोशिश करेंगे और मेरा इस बहुजन मूवमेंट के लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व है ये समझकर हम उसके ऊपर अमल जामा देने की कोशिश करेंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत। बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।